हेलो स्टूडेंट। इसके पहले की वीडियो में हमने एल्कीन, साइक्लोएल्कीन एंड डाइन्स के बारे में पढ़ा। जो हमने डाइन्स पढ़े थे उसमें हमने 3 टाइप्स पढ़े थे, आइसोलेटेड, कॉन्जुगेटेड एंड कुमुलेटिव। तो जो कॉन्जुगेटेड डाइन्स होता है वो एक पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को शो करता है। मीन्स उसमें जो ब्यूटाडाइन रहता है वो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के द्वारा बहुत सारे पॉलीमर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो हम यहाँ पर जो कॉन्जुगेटेड डाइन्स है उसमें पॉलीमराइजेशन प्रोसेस किस टाइप से होती है, कौन कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि पॉलीमराइजेशन होता क्या है। पॉलीमराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिएक्टिंग मोनोमर मॉलिक्यूल टुगेदर इन अ केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म पॉलीमर चेन। पॉलीमराइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो मोनोमर यूनिट मीन्स एक यूनिट वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में केमिकल रिएक्शन, केमिकल बॉन्ड्स के द्वारा जुड़ते हैं और पॉलीमर चेन का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर हम जैसे जो मोनो का मीनिंग होता है एक, जो एक यूनिट वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में केमिकल बॉन्ड्स के द्वारा जुड़ते जाते हैं। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे एक मोनोमर है, तो ये एक मोनोमर है। जब ऐसे बहुत सारी यूनिट आएगी आपस में जुड़ती जाएगी बॉन्ड्स के द्वारा, जैसे ए सेकेंड, ये थर्ड, तो इस टाइप से ये जो मोनोमर यूनिट आपस में बॉन्ड्स के द्वारा जुड़ते जाते हैं तो एक जो लॉन्ग चेन बनती है इसको हम बोलते हैं पॉलीमर। हम यहाँ पर एग्जाम्पल लिखते हैं, हम देखते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड का, पीवीसी जो पाइप्स होती है, जो वो भी एक पॉलीमर है, पॉलीमर का एग्जाम्पल है। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पर लिया हमने विनाइल क्लोराइड। ये जो विनाइल क्लोराइड है इसका हमने अभी एक मोनोमर लिया। एन का मीनिंग होता है कितने नंबर में भी हो सकती है। तो ये जो विनाइल क्लोराइड होता है जब इसके मोनोमर यूनिट आपस में जुड़ते जाते हैं तो उससे फॉर्मेशन होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड का। यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो इन दोनों कार्बन के पास आ जाएगी वैलेंसी। तो यहाँ पर हो जाएगा कार्बन हाइड्रोजन दोनों साइड रहेगा, सिंगल बॉन्ड यहाँ भी रहेगा, हाइड्रोजन क्लोरीन, और यहाँ पर भी रहेगी वैलेंसी। इसका मीनिंग है कि ये और आगे दूसरे मोनोमर को अपने साथ जोड़ सकता है। ऐसे बहुत सारे जो विनाइल क्लोराइड रहेंगे वो आपस में जुड़ते जाएंगे तो एक लॉन्ग चेन बनेगी जिसको बोलेंगे हम पॉलीमर, और इसका नाम हो जाएगा पॉली विनाइल क्लोराइड। जो पीवीसी होता है वो यही होता है, विनाइल क्लोराइड से बना होता है, वो होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। आगे हम देखेंगे, देयर इज अ प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन इन कॉन्जुगेटेड डाइन्स इन विच ब्यूटाडाइन फॉर्म मैनी प्रोडक्ट बाय पॉलीमराइजेशन। जो कॉन्जुगेटेड डाइन्स होते हैं वो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस देते हैं जिसमें जो ब्यूटाडाइन है वो बहुत सारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर हम देखेंगे पॉलीमराइजेशन इन ब्यूटाडाइन। फर्स्ट है ब्यूना एक टाइप का रबर होता है। तो जब 1,3 जो ब्यूटाडाइन होता है उसको जब सोडियम जो मेटल होती है उसके प्रेजेंस में जब उसको हीट किया जाता है या पेरोक्साइड के प्रेजेंस में जब उसको हीट किया जाता है तब एक रबर जैसा पॉलीमर बनता है जिसे ब्यूना बोलते हैं। यहाँ पर BU का मीनिंग है ब्यूटाडाइन और Na का मीनिंग है नाइट्रियम। तो यहाँ पर जो 1,3 ब्यूटाडाइन था उसके N नंबर में हमने मोनोमर यूनिट लिए हैं सोडियम के प्रेजेंस में जब उसको हीट किया है। तो यहाँ पर ये जो दोनों जो डबल बॉन्ड थे वो ब्रेक, और जब हीट करते हैं तब ब्रेक होते हैं, एक एक बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो इन कार्बन के पास वैलेंसी जनरेट हो जाती है। ये दोनों बीच में बॉन्ड बना लेते हैं डबल बॉन्ड, और यहाँ पर इनके पास एक एक वैलेंसी होती है। मीन्स ये बहुत सारे मोनोमर यूनिट को और अपने साथ जोड़ सकते हैं। तो इस टाइप से 1,3 ब्यूटाडाइन से फॉर्मेशन होता है ब्यूना, और ये एक टाइप का रबर होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्यूना एस। जो ब्यूना एस होता है उसमें जब 1,3 ब्यूटाडाइन होता है और स्टीरिन, जो ब्यूटाडाइन का 75% और स्टीरिन का 25%, जब दोनों को सोडियम के प्रेजेंस में जब रिएक्ट करवाते हैं, को पॉलीमराइजेशन जो प्रोसेस होती है, तो इससे एक ब्यूना एस रबर का फॉर्मेशन होता है। और ये जो ब्यूना एस रबर होता है उसका यूज़ टायर्स, रबर शूज़ और वाटरप्रूफ जो शूज़ आते हैं उनको बनाने में किया जाता है। तो यहाँ पर ब्यूटाडाइन 75% लिया, स्टीरिन 25% जब लेते हैं, जब दोनों की रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड्स है, जो डबल बॉन्ड है उनमें से जो एक एक बॉन्ड है वो ब्रेक होते हैं। जब ये एक एक बॉन्ड ब्रेक होंगे दोनों के पास वैलेंसी आ जाएगी। यहाँ पर इस बॉन्ड के ब्रेक होने से इसके पास जो वैलेंसी आ जाएगी, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड रहेगा उसके ब्रेक होने से
इन दोनों के पास भी वैलेंसी आ जाएगी। इधर इस कार्बन के पास वैलेंसी जनरेट हो जाएगी तो ये इस फॉर्म में रहेगी। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड वापस आ जाएगा CH और ये दोनों एक दूसरे से बना लेंगे यहाँ पर डबल बॉन्ड, स्टेप से डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ से फिर सिंगल बॉन्ड और ये जो इसकी वैलेंसी रहेगी ये इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड CH और इधर रहेगा C6H5। इस स्टेप से जो ब्यूटाडाइन और स्टीरीन की आपस में पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती है तो ब्यूना एस रबर का फॉर्मेशन होता है। ये एक टाइप का सिंथेटिक रबर है और इसका यूज़ टायर्स, रबर, शूज़ और वाटरप्रूफ शूज़ बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्यूना एन। जो ब्यूना एन है वो भी एक टाइप का रबर है, एक टाइप का पॉलीमर है। इसका फॉर्मेशन होता है जब ब्यूटाडाइन का 75% और विनाइल साइनाइड का 25% लेते हैं और सोडियम की प्रेजेंस में इन दोनों को हीट करवाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, तब ब्यूना एन का फॉर्मेशन होता है। जो ब्यूना एन है वो एक टाइप का ऐसा सब्सटेंस है जिस पर किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का कोई इफेक्ट नहीं होता है। मीन्स एक हाई क्वालिटी वाला पॉलीमर होता है, रबर होता है। यहाँ पर ब्यूटाडाइन में सेम रिएक्शन होगी, बॉन्ड्स की ब्रेकिंग होगी, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों के पास वैलेंसी आएगी, इस बॉन्ड के ब्रेक होने से इन दोनों के पास वैलेंसी आएगी। यहाँ पर डबल बॉन्ड के ब्रेक होने से जो डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड है उसके ब्रेक होने से इन दोनों के पास भी वैलेंसी आएगी। इधर वैलेंसी जनरेट हो जाएगी, ये इस फॉर्म में रहेगी, किसी और को अपने साथ, किसी दूसरे मोनोमर को अपने साथ जोड़ेगी, फिर यहाँ रहेगा सिंगल बॉन्ड, फिर रहेगा यहाँ पर CH, ये दोनों बना लेंगे यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर रहेगा सिंगल बॉन्ड CH2, ये जुड़ जाएगा ये कार्बन इस कार्बन से, यहाँ पर हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH, इधर वैलेंसी रहेगी और यहाँ पर जुड़ेगा साइनाइड। तो इस टाइप से जब ब्यूटाडाइन और विनाइल साइनाइड की रिएक्शन होती है तो ब्यूना एन रबर का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं पॉलीमराइजेशन इन आइसोप्रीन। जो आइसोप्रीन होता है उसके जो मोनोमर लेते हैं आपस में उनकी रिएक्शन करवाते हैं, सोडियम की प्रेजेंस में जब हीट करवाते हैं तब यहाँ पर पॉली आइसोप्रीन का फॉर्मेशन होता है। और ये जो पॉली आइसोप्रीन है एक नेचुरल रबर होता है। आइसोप्रीन के N नंबर में हमने मोनोमर लिए हैं तो यहाँ पर भी वही रिएक्शन होगी। ये जो बॉन्ड है ये ब्रेकिंग होगी, इन दोनों के पास वैलेंसी आएगी, यहाँ पर इस बॉन्ड के ब्रेक होने से इनके पास वैलेंसी आएगी, ये दोनों यहाँ पर बना लेंगे डबल बॉन्ड और ये यहाँ पर हो जाएंगे सिंगल बॉन्ड और दोनों के पास यहाँ जाएगी वैलेंसी। इस टाइप से फॉर्मेशन होगा पॉली आइसोप्रीन का।